बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड को स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्शन से रिलेटेड है। कार्बोनाइल ग्रुप के जो रिएक्शंस होते हैं, जिनमें सबसे पहले उनमें कुछ प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है किस तरह के रिएक्शन देता है और किस तरह के रिएक्शन उससे प्रोसीड नहीं होते। जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है बेसिकली रिएक्शन जो होते हैं दो तरह के हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं, जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर क्योंकि पाई बॉन्ड मौजूद है और वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें पाई बॉन्ड मौजूद हो वो सारे कंपाउंड्स बड़ी आसानी से एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें एक ग्रुप प्रीवियस ग्रुप के अंदर एडअप हो जाता है और उसमें से कोई ग्रुप रिमूव नहीं होता। इस तरह के रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है और इन रिएक्शंस में पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और नए सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्शन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन रिएक्शन। कार्बोनाइल ग्रुप जो कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O होते हैं, इसकी कार्बन के दोनों साइड्स फ्री हैं क्योंकि कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह 2 बॉन्ड इसके ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, अदर 2 बॉन्ड्स यहाँ पे कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये एडिशन रिएक्शन बड़ी आसानी से देगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है। जब भी कोई ग्रुप अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नया ग्रुप आकर इसके अंदर एडअप हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं एडक्ट। तो एडक्ट हमारे पास बनते हैं। एडक्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स एडिशन प्रोडक्ट। तो एडिशन प्रोडक्ट को कलेक्टिवली हम एडक्ट का नाम देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एडक्ट बनते हैं जब ये कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट करता है किसी भी ग्रुप के साथ। इसी तरह जो रिएक्शंस होंगे वो कौन से रिएक्शंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एडिशन रिएक्शंस होते हैं और सेकंड पे आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 2 एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं और इनमें से कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन एटम से कम होती है। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन द कार्बन। कार्बन की निस्बत ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसा कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो होगा और ऑक्सीजन एटम के ऊपर चार्ज शो होगा पार्शियल नेगेटिव। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसी तरह अगर हम इसी स्ट्रक्चर को गौर से देखें, फॉर एग्जांपल ये एक पाई बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्सिस के ऊपर और नीचे मौजूद है। पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है जिसमें ओवरलैपिंग पैरेलल होती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्सिस के ऊपर नहीं होती, एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। इस वजह से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान होता है। अब इसमें एक पाई बॉन्ड मौजूद है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा तरफ इस ऑक्सीजन की तरफ है क्योंकि ऑक्सीजन की पावर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह इनके अंदर एक पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। पोलैरिटी किस वजह से इंड्यूस होती है? पोलैरिटी इंड्यूस होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मतलब ये जो पोलैरिटी है, पोलर बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड बोलते हैं। किस वजह से ये पोलर बॉन्ड होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इनके दरमियान ये पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। इसी में नेक्स्ट हम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप के जो रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह से प्रोसीड किए जा सकते हैं। रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे। रिएक्शंस के अंदर 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करते हैं उस तरह के रिएक्शंस, या दूसरा जो होता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो उनके रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टीज़ को हम प्रीवियस टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके ऊपर प्रॉपर नेगेटिव चार्ज हो या जिनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो उनको हम न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। या वो स्पीशीज़ जिनके ऊपर लॉन पेयर हों
तो उनको भी हम न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे चार्ज से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। मतलब ये हुआ, ये हमारे पास ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उनके ऊपर चार्ज होता है, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये कभी भी नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पे होता है न्यूक्लियस से है ये, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, और फाइल का मतलब यहाँ पे भी लविंग ही है। तो मतलब ये हुआ, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो इनके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव, या इनके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ के ऊपर या तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज या फिर इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो उनको भी हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। अब हम इनके रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन दो एटम्स मौजूद हैं। दो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट हैं जो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस कार्बोनाइल ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद एक पॉजिटिव स्पीशी है और कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल कभी भी इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक चेक करें कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो किसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी तरह से हो सकती है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज की वजह से हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर की वजह से हो सकती है, किसी भी कोई भी फैक्टर यहाँ पे आ सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर। रीज़न क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल जो है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये बड़ी आसानी से इसके ऊपर अटैक करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव इस अट्रैक्शन की वजह से। अगर हम यहाँ पे भी ये बात डिस्कस करें कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाके अटैक करेगा इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर, यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या आ जाती है, न्यूक्लियोफाइल खुद एक नेगेटिव करैक्टर रखते हैं और ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके करीब जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से कभी भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम इन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस किस तरह से प्रोसीड किए जाते हैं। यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल को स्टडी किया गया कि ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैक करते हैं। अगर जिस तरह न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी। जैसे ही कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, कार्बन ने अपने प्रीवियस बॉन्ड्स जितने भी 4 बॉन्ड्स थे उन 4 बॉन्ड्स में से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो सबसे वीक होता है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सबसे वीक कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड के अंदर मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन एटम की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा नेगेटिव। वो नेगेटिव जाके इस पॉजिटिव को अपने साथ मिला लेगा, जिससे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है।
अगर हम इनके रिएक्शंस को स्टडी करें कि ये किस तरह के रिएक्शंस होते हैं और किस तरह से इनको आगे प्रोसीड किया जाता है। बेसिकली ये जो रिएक्शंस होते हैं दो तरह के रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शंस को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। एडिशन रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू कार्बोनाइल ग्रुप, ये एडिशन रिएक्शंस फेवरेबल होते हैं, मतलब बड़ी आसानी से प्रोसीड किए जा सकते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से प्रोसीड नहीं होते, क्योंकि पाई बॉन्ड उनके अंदर मौजूद है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर। जैसे ही कोई स्पीशीज़ को ऊपर अटैक करती है पाई बॉन्ड बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से जो रिएक्शंस होती हैं एडिशन रिएक्शंस फेवरेबल हैं, बड़ी आसानी से प्रोसीड होते हैं। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये फेवरेबल नहीं होते, इनके लिए ये आसानी से प्रोसीड नहीं होते। इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, सबसे पहले हम इनको स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। इनको हम दो तरह से स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ बेस कैटेलाइज रिएक्शन, दूसरे होते हैं एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। मतलब ये बेस कैटेलाइज रिएक्शन का मतलब ये है कि इनके अंदर हम बेस को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा। और इनमें एसिड कैटेलाइज रिएक्शंस में यहाँ पे एसिड को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद आगे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर रिएक्शन जाकर आगे प्रोसीड होंगे। अब इसमें कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है? कैटलिस्ट हमारे पास वो स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जो एंड ऑफ द रिएक्शन जैसा हमने स्टार्ट पे यूज़ किया था वैसा का वैसा वो हमने उसको प्रिपेयर भी करना होता है। और इसके अलावा इनका काम होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें रिएक्शन को देनी पड़ती है, रिएक्शन मिक्सचर को देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी जो होती है उसको कम कर देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पे बेस को जब यूज़ करेंगे तो बेस ने एज अ कैटलिस्ट यूज़ होना है और इसने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना है, फिर जाके आगे रिएक्शन प्रोसीड होंगे। और इसी तरह एसिड कैटेलाइज रिएक्शन में हम सबसे पहले एसिड का इस्तेमाल करेंगे। एसिड के इस्तेमाल से एक जो है आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा, एसिड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेस कैटेलाइज रिएक्शन। बेस्ड कैटेलाइज रिएक्शन वो रिएक्शन जिनमें हम बेस को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो बेस कैटेलाइज रिएक्शन जो होते हैं इन रिएक्शंस में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ पे हम वीक न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करेंगे तो वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कभी भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, आप इसको सिंपल इस तरह से याद रख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर फॉर एग्जांपल वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद हो या वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उनको हम डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उनको हम नाम देते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल का। तो अगर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आगे अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, तब बेस कैटेलाइज रिएक्शन जो होते हैं प्रोसीड होते हैं, अदरवाइज ये प्रोसीड नहीं होते। तो इनमें बेस का बेसिकली काम क्या होता है? बेस का काम होता है जनरेट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बेस ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना होता है, फिर आगे जाके रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। जनरल मैकेनिज्म सबसे पहले देखें, हमने कहा कि बेस ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, वो न्यूक्लियोफाइल जाके आगे अटैक करेगा। तो बेस हमारे पास OH नेगेटिव, ये एक बेस है। ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हम यूज़ करते हैं इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है, सोडियम एक मेटल है, मेटल ने आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो ये इधर से निकलेगा Na पॉजिटिव की फॉर्म में और OH यहाँ से निकलता है नेगेटिव फॉर्म में। तो ये OH जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये OH अटैक करेगा इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। जब इसके ऊपर अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस NU न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और साथ ही उसके वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अब इसमें बेस के अटैक करने से पहले न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है, या इसके पास लॉन पेयर हो सकते हैं या ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने बनाना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस तरह बना हुआ है? जब बेस ने अटैक किया, इसने प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लिया, मतलब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन बेस ने डोनेट किए, तो आगे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद थे इस हाइड्रोजन और
इस न्यूक्लियोफाइल के दरमियान, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हम इसकी फिर जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा, फिर आगे वो रिएक्ट करते हैं कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। जब ये कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, आगे पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसी रिएक्शन में मौजूद जो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बना था, वो वाटर का मॉलिक्यूल उसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा उस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर और वहाँ से प्रोटॉन को जो है ले लेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे OH ग्रुप की तरफ। तो मतलब प्रोटॉन अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे OH ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ और यहाँ से हाइड्रोक्सल आयन जो है ये रिलीज हो जाता है। ये बेसिकली क्या चीज़ है हाइड्रोक्सल आयन, ये वही बेस है जो हमने स्टार्ट पे इस्तेमाल की थी। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये स्टडी किया था कि बेस जो है एक ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनको एंड ऑफ द रिएक्शन हमने प्रिपेयर करना होता है। अगर आपने रिएक्शन में एंड ऑफ द रिएक्शन जिस तरह की बेस आपने इस्तेमाल की थी, अगर वैसी की वैसी लास्ट में प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा।